अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा, मुमरा, कौसा, शील दीवा, इस पूरे परिसर में जो बिजली आपूर्ति का फ्रेंचाइजीकरण करने की प्रक्रिया महावितरण ने और ऊर्जा मंत्रालय ने पूरी की थी, उसके विरोध में सर्वदलीय कृति समिति के 19 जनवरी के मोर्चे के बाद मी मुमरेकर संस्था द्वारा 21 जनवरी से मुमरा स्टेशन परिसर में एम गेट के पास भूख हड़ताल शुरू की गई थी। 23 जनवरी की रात को भाजपा विधायक संजय केलकर, महावितरण के सलाहकार विश्वास पाठक, इन्होंने यहां आकर के भूख हड़तालियों से मी मुमरेकर संस्था के लोगों से बातचीत की और ये भूख हड़ताल खत्म करवाई। जिसमें विश्वास पाठक, जो कि महावितरण के सलाहकार है, उन्होंने क्या कहा वो आप हमारी खबर में देखिए। भाजपा विधायक संजय केलकर ने क्या कहा और इस भूख हड़ताल के खत्म होने के बाद मी मुमरेकर संस्था के अध्यक्ष रफीक मुकादम ने क्या कहा वो देखिए। सर्वदलीय कृति समिति का मोर्चा और ये भूख हड़ताल, इसके बावजूद आगरी युवक संगठन, अन्य सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध तो किया है, लेकिन क्या वाकई में ये टोरेंट को जो बिजली आपूर्ति का फ्रेंचाइजी दिया जाने वाला है वो रुक जाएगा या रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सवाल अभी भी कायम है। 18 जनवरी को पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस आदेश पर स्थगन लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है, लेकिन उसकी सरकार द्वारा या ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या महावितरण द्वारा किसी तरह की कोई अधिकृत घोषणा न किए जाने से उसकी विश्वसनीयता पर सवाल बरकरार है। उसी तरह से इन आंदोलनों और भूख हड़तालों से क्या हाथ में आया, ये भी सवाल अभी अपनी जगह कायम है। सर, मुमरा, कौसा, कलवा, शील दीवा में बिजली का फ्रेंचाइजीकरण किया जा रहा था और उसका काम टोरेंट कंपनी को दिया जा रहा था, जिसके विरोध में यहाँ ये 3 दिन से भूख हड़ताल की जा रही थी। तो आज आप इस भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए आए सर। तो एनर्जी मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आप किस हैसियत से और क्या संदेश इन लोगों के लिए लेकर आए सर? माननीय ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, उनके सलाहकार की हैसियत से मुझे यहाँ भेजा गया है। विषय ऐसा था कि जहाँ जहाँ पर लॉसेस काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अपॉइंट की जाए, ये हमारे केंद्र सरकार की मान्यता है। वो हिसाब से इसका विचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के जो प्रश्न है वो प्रश्न का पूरा समाधान करने के बाद ही इसकी फ्रेंचाइजी का लागू किया जाएगा। जब तक इनके प्रश्न पूरे छूटते नहीं है तब तक हम किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। सर, ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो रहेगा, ये आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, जन सुनवाई वगैरह की जाएगी, उसमें लोक भावनाओं को आप जानेंगे और उसके बाद ये निर्णय लेने वाले हैं, तो फिर भी इसमें कितना वक्त लगेगा सर? देखिए, अभी इसी समय से ये प्रोसेस शुरू हो गई है जी। मैं लोगों की जनभावना देखा हो, उसका आदर करता हो, ये विषय में सरकार तक लेकर जाऊँगा। और आपका जो मुझे पत्र मिला है, पत्र के माध्यम से काफ़ी गलत फहमियाँ भी है और गलत फहमियाँ भी हम दूर करेंगे। हो सकता है कि आपको उसका समाधान हो जाए और आप भी कहेंगे कि हमारे ये हित में है। अगर आप मान जाओगे तो आपका हित का निर्णय लिया जाएगा, अगर आप नहीं मान जाओगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, जो गलतफहमी बताई जा रही है उसके बारे में क्या क्या गलतफहमी है? देखो, गलतफहमी यह है, सर्वप्रथम जब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अपॉइंट की जाती है वो कोई सरकार की जगह पर नहीं आता है। ये महाडिस्कॉम की ही जिम्मेदारी है, महावितरण की जिम्मेदारी है कि आपको बिजली पहुंचाए। लेकिन जब कुछ कारणवश हमें एक आधा काम आउटसोर्स करना पड़ता है तो आउटसोर्स के माध्यम से हम एक सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट कर रहे हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर आने से फ़ायदे ये होते हैं, सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं बढ़ते हैं। MERC ने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 रुपये 68 पैसा है और 3 रुपये 68 पैसे के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, तो फ्रेंचाइजी से आने से बिल नहीं बढ़ेगा। दूसरा, फ्रेंचाइजी जो 100-200 करोड़ की लागत करने वाला है वो 100-200 करोड़ की लागत महावितरण नहीं करेगी, वो खुद करेगा। वो ये सब क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि 47% के जो लॉसेस है, वो लॉसेस जब कम हो जाते हैं तो उसका लाभ महावितरण को मिलता है। वो लाभ महावितरण फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करता है और फिर कंज्यूमर को उसका बेनिफिट क्या मिलता है? तो कंज्यूमर को रिलायबल, शाश्वत 24/7 ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी चल रही है वहाँ के कंज्यूमर से भी आप पूछो उनका अनुभव क्या है। पाठक साहब, ये पूरी समस्या महावितरण के भांडुप डिवीज़न में मुमरा सब डिवीज़न 3 की है सर। तो मुमरा सब डिवीज़न में बिटावा से लेकर के शील दीवा तक का पूरा इलाका है।
तो यहाँ के तमाम जितने भी बिजली ग्राहक हैं उनको अंत में आप क्या संदेश देंगे सर? नहीं, सभी ग्राहक को हम ये संदेश देंगे, विशेषतः जो बहुत ही प्रामाणिक ग्राहक है जिनको इसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे देखिए कि आज मुंब्रा में ये एरिया में 47% लॉसेस है। 47% लॉसेस है ना, जो 53% कंज्यूमर्स है, जो आप और हमारे समान ईमानदारी से पेमेंट कर रहे हैं, उनको कभी लोड शेडिंग होता है, कभी पावर नहीं मिलती है, उसका सब प्रॉब्लम आता है। अगर फ्रेंचाइजी अगर आती है, अगर वो सफल हो जाती है, तो सर्वप्रथम उसका लाभ ये 53% जो ईमानदारी से बिल पे कर रहे हैं उनको मिलेगा, समय पे बिजली मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, और स्लोली करते करते लॉसेस भी कम हो जाएंगे। केलकर साहब, आप पहली बार मुमरा में आए, एक जन आंदोलन को खत्म करने के लिए आए। बिजली समस्या से संबंधित 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मी मुमरे करके लोग, तो इनका ये आंदोलन आज आपने ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार जी को साथ में लाए, पाठक जी को साथ में लाए, तो इन सब के लिए आप तक मुमरा से किन लोगों ने संपर्क किया और फिर किस तरह से आपने इस पूरी समस्या का निदान करने में सफलता पाई? मुमरा वालों ने मुझे बुलाया, मैं खुद नहीं आया। मी मुमरे करके जो संगठन है, दूसरी आगरी युवा संगठन है, तो ये लोगों ने ये समस्या मुझे बताई और उन्होंने हमें विनती की कि आप इसमें ध्यान दें। और मैं ये मानता हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि के नाते से, एक जनसेवक के नाते से, समस्या कहीं की भी हो, अगर मेरे से कुछ वो समस्या हल करने के लिए मेरा कुछ उपयोग होता है तो मैंने करना चाहिए। और इसीलिए माननीय ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब से मैंने संपर्क करके कल 1 घंटा मीटिंग की इनके प्रतिनिधियों के साथ में, और कई उनके जो प्रश्न थे उनके जवाब भी उन्होंने दिए। इसमें गोविंद भगत थे जो आगरी युवा संगठन के प्रमुख हैं, हमारे उपमहापौर अशोक भोईर है, और यहाँ के जो बहुत सारी समस्याओं का हल करने में लगे हुए रहते हैं, वैसे हमारे मित्र अनिल भगत भी है। तो इनको लेकर हमने वहाँ पे संपर्क किया और आज ये नतीजा निकला। मुझे बहुत आनंद होता है कि आम जनता के दिमाग में कोई ऐसे प्रश्न नहीं रहने चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए एक मंत्रालय के माध्यम से, जनसुनवाई के माध्यम से वो समस्या जो है वो हल करने चाहिए, वो प्रश्न जो है उनके ठीक से जवाब मिलने चाहिए, तो ही कोई भी समस्या हल होती है। तो आज स्वयं ऊर्जा मंत्रालय के एडवाइज़र पाठक साहब भी यहाँ आके उनको मैंने विनती की थी कि आप ही जो आंदोलक है उनको मिलके आप मंत्रालय का, ऊर्जा मंत्री का जो संदेश है वो आप दीजिए, ज़रूर दीजिए। और मुझे आनंद है कि ये समस्या हल करने में थोड़ा हाथ मैंने लगाने की कोशिश की और वो उसमें सफलता मिली, और आगे चल के भी ये समस्या जो है उसका हल होगा। जो मांगे है वो मांगी भी पूरी की जाएगी, और निश्चित रूप से हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे अखंडित पावर मिलनी चाहिए, कोई भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, और अच्छे ढंग से इनको भी यहाँ अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो भी निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आंदोलकों का भी अभिनंदन करूँगा कि इन्होंने लाखों लोगों के प्रतिनिधि करके उन्होंने यहाँ पे ये अनशन का काम किया, और इसीलिए ये आज अनशन जो है ख़त्म हो रहा है। और सरकार जो है वो सबका साथ देने वाली है और सबका विकास करने वाली है। तो मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र का भी इस माध्यम से निश्चित रूप से विकास होगा। केलकर साहब, ये 18 जनवरी को स्थगिति दी गई है, ऐसा एक मतलब ऐलान किया गया था। उस तरह की टीवी में, मराठी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलाई गई, लेकिन उस तरह के कोई सरकारी आदेश या ऊर्जा मंत्रालय के आदेश लोगों के सामने आए नहीं। उसी मारे जो है ये आंदोलनकारी जिद किए हुए थे कि जब तक अधिकृत रूप से कोई घोषणा नहीं हमारे सामने आती है तब तक हम इसे स्थगिति नहीं मानेंगे। फिर उसके दूसरे दिन 19 को सर्वदलीय कृति समिति का एक मोर्चा भी निकाला गया। तो ये जो बिजली के मुद्दे पर कलवा से लेकर के शील दीवा तक के पूरे परिसर का ये जो मुद्दा है, इस पर इस तरह की जो है राजनीति की गई, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप?
जो आम जनता का मुद्दा रहता है उसे राजनीति के ऊपर जाके काम करना पड़ता है और लोगों का विश्वास बैठेगा इस ढंग से भी उसका हल निकालना पड़ता है। और इसीलिए ऊर्जा मंत्रालय की प्रतिनिधि को यहाँ पे हमने लाने की कोशिश की और स्वयं वो आए। स्वयं ऊर्जा मंत्री भी उपोषणकर्ताओं के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने भी फ़ोन पे बातचीत की। तो इसमें लोगों का विश्वास जो है वो निश्चित रूप से बढ़ता है और समस्या हल करने में आसान होता है। हर एक चीज़ में राजनीति नहीं खेली जा सकती है, जो आम जनता का विषय है। चुनाव के समय पे चुनाव है, राजनीति है, लेकिन आम जनता के जो प्रश्न है उसमें सचमुच में उनको साथ में लेकर, लोक सहभाग को लेकर उनको निशंक करके उनकी दिमाग में कोई समस्या न रहे, इस ढंग से सच्चाई के साथ में उनको साथ देना चाहिए। तो ही वो काम जो है वो हल होता है और लोगों का भी विश्वास जो है वो कायम रहता है। रफीक मुकादम साहब, 3 दिन से मी मुमरेकर ये संस्था बनाकर आप लोग जो है बिजली के फ्रेंचाइजीकरण के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। आज आपकी भूख हड़ताल खत्म हुई है, तो ये किन शर्तों पर, किन बातों पर, किन चीज़ों को जो है सरकार ने, ऊर्जा मंत्रालय ने आपकी माना है और किस तरह से आप लोगों का उनसे जो है संवाद हुआ है? ये पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी आजमाइश भी ली और परवरदिगार ने कामयाबी अता करी। हमारा उपोषण बेमुद्दत चल रहा था, बेमुद्दत भूख हड़ताल थी और इससे पीछे हम हटने वाले थे ही नहीं। हमारा ये था कि रद्दीकरण करो करके टोरेंट को। और अनिल भगत साहब ने संजय केलकर साहब के साथ और गोविंद भगत साहब ने मिल के ऊर्जा मंत्री से बात करी और काफ़ी डिस्कशन हुआ उनका। और डिस्कशन होने के बाद उन लोगों ने प्रेशर बिल्टअप किया। उसके बाद में ये तय हुआ कि ऊर्जा मंत्री ने ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, कैबिनेट में ये पास हुआ है, इसको डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऑप्शन रखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, पत्रकार परिषद ली जाएगी, जिसमें पब्लिक होगी और उनके नुमाइंदे होंगे, टोरेंट वाले होंगे, MECDCL होंगे और मुमरा की पब्लिक होगी। खासकर मुमरा को ये ऑप्शन दिया गया, ये ओपिनियन रखने का एक महत्व दिया गया मुमरा वालों को। तो और शील दीवा विभाग कलवा वालों को ये बोला गया कि भाई सेंटर लगता है, उस हिसाब से मुमरा में रखा जाएगा। हमने भी कोशिश करी बोलने की, लेकिन विश्वास पाठक साहब आए थे, सलाहकार MECDCL के, उन्होंने कहा कि भाई थाना में रखेंगे या मुमरा में रखेंगे, जो भी डिसाइड होता है। और उसमें जो डिस्कशन होगा पब्लिक और उनके टोरेंट और MECDCL के बीच में, जो पुरावा पेश किया जाएगा, अगर पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है तो आएगा और नहीं है तो रद्द हो जाएगा वही टाइम पे। ये हमसे वादा किया गया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे पास इतने पॉइंट्स है और टेक्निकल पॉइंट्स है और MECDCL भी पूरा सपोर्ट कर रही है हमको इसमें। तो हम अच्छी तरीके से RTI वगैरह निकाले हुए हैं, उसको पूरी तरीके से जमा करेंगे और हम लोग पूरे मुमरा कर और मुमरा रहवासी कलवा दीवा शील वाले जो भी है मिल के आपस में, आगरी सेना ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी ताकत आज हमको काम आई और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के ये पत्रकार परिषद भी जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। टोरेंट वही टाइम पे रद्द हो जाएगा। अगर टोरेंट का रद्दीकरण नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो ये समझो कि हमारी भूख हड़ताल स्थगित है, स्टे है हमारी भूख हड़ताल पे सरकार ने स्टे ले आया है। और अगर नहीं हुआ, अगर टेक्निकल बात से अगर हम जीत रहे और उसके बावजूद टोरेंट लादा गया तो ये स्टे टूट जाएगा और हम लोग फिर से उपोषण पे बैठेंगे। कलवा मुमरा शील दीवा की बिजली आपूर्ति का फ्रेंचाइजीकरण टोरेंट कंपनी को दिए जाने के विरोध में सर्वदलीय कृति समिति बनी। 19 जनवरी को मोर्चा निकाला गया। इसी कृति समिति में शामिल मी मुमरेकर संस्था, जिसमें MIM, समाजवादी, कांग्रेस, भारी अन्य राजनीतिक दल और अन्य सामाजिक संस्थाएं शामिल है। इनकी की गई 3 दिवसीय भूख हड़ताल कैसे खत्म हुई और टोरेंट यहां आएगा या नहीं आएगा, इस पर अभी भी सवाल कायम है। इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की यह हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।